हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती का वीडियो लाए हैं। इसके लिए जो मेज़रमेंट है वो आप देखिए। कम जो कुर्ती है उसकी लेंथ हमें 42 इंच चाहिए है। कुर्ती की जो शोल्डर है वो हमारी 7.5 है, आर्म होल भी 7.5 है, और जो चेस्ट है वो 40 है, और वेस्ट जो है वो 36 है, हिप राउंड जो है वो 44 है। अब इन सब में हम 4 लूजिंग के लिए जोड़ देंगे तो 44, 40 और 48 आ जाएगा। ये लूजिंग है 4 इंच की। इसके आगे से 4 से डिवाइड करेंगे, 11, 10 और 12 आ जाएगा इंचेस में। अब इसमें से सभी नापों में से हम लोग 4 इंच घटाएंगे आर्म होल छोड़ के। तो शोल्डर की 4 इंच घटाने पे 3.5 हो गई, आर्म होल 7.5 ही रखेंगे। चेस्ट की माप जो है वो 4 इंच कम करने पे 7 हो जाएगी, वेस्ट हमारी 6 हो जाएगी, हिप हमारी 8 हो जाएंगे। इतने इंच की हमें निशान लगानी है क्योंकि इस कुर्ती के लिए हमें डिज़ाइन बनाना है, तो इस तरह से करना है। तो अब हमने कुर्ती को इस तरह से 4 फोल्ड में लंबाई में 4 फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए खुला एंड इधर की तरफ है। हमने 8 इंच जो सबसे बड़ी नाप थी हिप की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आधा इंच हमने ये यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। इसके बाद हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी जो लंबाई है वो 42 है, उससे 2 इंच ज़्यादा हमने 44 इंच पे रख लिया है। ये 2.25 इंच मीटर लंबा कपड़ा है। उसके बाद यहाँ से जो हमें माप लेनी है वो हम 3.5 पे मार्क कर ले रहे हैं, इधर से 7.5 ही पे मार्क कर रहे हैं। आर्म होल में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये 7.5 पे हमने मार्क कर दिया इस तरह से। फिर यहाँ पर हमें जो मार्क लगाना था वो 4 इंच घटा के जो माप है, यानी हमारी निशान हमने लगा लिया, और 1.5 इंच की लगभग हमने लूजिंग दी है। फिर ऊपर से लगभग ये देखिए इस तरह से हो गया। ये हमने लूजिंग भी इसमें 1.5 इंच की दे ली। इसमें इस तरह से हमने गोलाई दे ली। तो ये हमारा आर्म होल रेडी हो गया है। यहाँ से देख लेते हैं, आधा इंच अंदर करेंगे तो ये अंदर का आर्म होल हो जाएगा। आधा इंच अंदर करके ये अंदर का आर्म होल, यानी फ्रंट के पीस का आर्म होल आधा इंच कम होता है और बैक के पीस का आर्म होल आधा इंच नॉर्मल होता है। तो इसको हो गया। अब यहाँ पर हमने हल्का सा आधा इंच का स्लोप नीचे की तरफ दे दिया है शोल्डर में। अब ऊपर से लगभग 14 इंच नीचे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी वेस्ट की जो भी नाप हो उस पर निशान लगा लेंगे। और फिर ऊपर से 21 इंच पर जो भी हमारी हिप राउंड होगी उस पर हम मार्क कर लेंगे। हिप राउंड का जो भी आया था उसमें से 4 इंच घटा के यहाँ पर भी इस तरह से लूजिंग हम 1.5 इंच की ऐड कर देंगे, और हम इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। तो ये हमारे तीनों पॉइंट मिल गए, और 1.5 इंच लूजिंग के जो सीम अलाउंस चाहिए वो भी ऐड कर दिया है। ये हमने फ्रंट और बैक का आर्म होल का भी निशान लगा लिया है। ये हमारी सीम अलाउंस है। अब हम इसको इसी हिसाब से कट कर देंगे। यहाँ हम नीचे तक सीधा लाएंगे। जो आधा इंच हमने रखा है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो हम उसको चाक खोलेंगे। थोड़ी सी चाक हमें खोलनी है, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जैसे जैसे मार्क कराए वैसे वैसे कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने इस तरह से रखा था कि हमारा ये 8.5 इंच चौड़ाई में है और लंबाई हमारी 44 इंच है। तो इसको इस तरह से हमने कटिंग कर ली जैसे जैसे मार्क किया हुआ है। ये हो गया। पहले बैक की मार्किंग की कटिंग होगी और फिर हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये कटिंग हो गई। अब हम ये दोनों आपस में पीस 4 जुड़े हुए हैं तो हम उनको बीच से हटा लेंगे, एक पीस को, और एक पीस को इस तरह से डबल रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा बनेगा। तो फ्रंट के हिस्से के लिए जो हमने आधा इंच अंदर से मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का भी कट गया है। और फिर ये फ्रंट पे ये एफ लिख देंगे जिससे हमें पता रहे, और हम इसको भी दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। तो ये हो गया, और इसको भी इसी तरह कर लेंगे। अब बचे हुए पीस को फिर से हम इस तरह से 4 फोल्ड करना है लंबाई में ही, और 15 बाई 4 इंच का इस तरह से 4 फोल्डेड पीस हमें चाहिए होगा। 15 बाई 4 इंच का ऐसे पीस चाहिए होगा। तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर 15 इंच चाहिए हमें। हमने यहाँ पे सीम अलाउंस ऐड करके 15 बाई 5 इंच का लेंगे। तो ये देखिए हम दिखा देते हैं, ये 4 फोल्डेड है हमारा। ये 15 इंच का इधर से लिया और इधर से 5 इंच, 1 इंच सीम अलाउंस है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो हमें 2 पीसेज ऐसे चाहिए होंगे
जो अगर हम देखें तो 10 बाई 15 इंच के 2 पीसेस हमें रेडी करने हैं। तो ये देखिए, इसे जब हम बीच से खोलेंगे तो ये 5 बाई 15 का 4 फोल्डेड है, इसको बीच से हमने कट कर दिया। तो ये अब हमारा 5 बाई 10 इंच का 2 पीस हमें रेडी करने हैं। तो इसको साइड करते हैं। बचे हुए पीस को फिर से हम 4 फोल्ड करेंगे और वहाँ 27 प्लस 1 यानी 28 बाई 8 इंच के 4 फोल्डेड पीस को हम कट करेंगे। तो इसको इस तरह से देखिए, 28 इंच इधर से लेना है और इधर से हमें लेना है 8 इंच, यानी जो ऊपर का पीस हमने लिया है वो हमारा 15 बाई 5 इंच का है। तो हमारा यहाँ पर ये 28 बाई 9 इंच का होगा पीस, इस तरह से फोल्डेड। तो हमने इसको कट कर लिया। इस तरह के भी 2 पीस चाहिए होंगे। तो ये हमारा सीम अलाउंस के साथ हमारा ये 4 पीस रेडी कर लिए हमने। अब इनको भी साइड कर देते हैं। अब हम आपको रख के दिखाते हैं कि कैसे ये बनेगा। तो ये इस तरह से चुन्नटें आएंगी और ऐसे ही इसे एडजस्ट करना है। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। नीचे से हम थोड़ा बराबर कर लेंगे बाद में। तो आस्तीन के लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे बीच में पीछे की तरफ जोड़ देना होगा। तो पट्टी हमने यहाँ पे एक के ऊपर एक चढ़ा के ऐसे रख दी है। हमने आर्म होल 7.5 इंच रखा था, तो उससे हमने 1 इंच ज़्यादा ही रखा है, 8.5 इंच पे रखा है। इधर से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेंगे ऐसे सीधा, और मिला के फिर इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट तक पीछे के हिस्से में तो गोलाई ही रहती है और आगे के हिस्से में वहाँ तक के बाद सीधा हो जाता है। तो ये मिड पॉइंट हमने निकाल दिया 8 इंच का और 8.5 इंच का, और इसको इस तरह से हमें गोलाई देनी है। एक के ऊपर एक पीस चढ़ा के रखा है क्योंकि हमें बाद में ये सबसे पहले यही हम सिल लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से गोलाई दे दी है आर्म होल की यूँ, और थोड़ा सा आगे के लिए इसकी गोलाई को इस तरह से कम कर लेंगे। तो इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, हम कटिंग करेंगे तो पीछे बैक की पहले करेंगे और फ्रंट की बाद में करेंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे सीम अलाउंस लगभग हमने 1 ही इंच लिया है। इधर आपको जो भी आपकी चाहिए है नाप, तो हमको यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर देते हैं और इसको इस तरह से सीधा मिला देते हैं। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आस्तीन आपको कितनी चौड़ी चाहिए, कितनी ढीली चाहिए। तो वो अब हम इसको इस तरह से मिला के लाइन खींच के कट कर देंगे इसकी। तो ये कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, पहले पीछे की कटिंग करेंगे गोलाई वाली, फिर हम अपने इसको इस तरह से खोलेंगे। बीच का मिड पॉइंट पहले लगा लेते हैं हम, जिससे बाद में दिक्कत ना आए हमें, क्योंकि ये मिड पॉइंट ये बाद में बदल भी सकता है। और आगे को इस तरह से बना लिया। तो ये आस्तीन भी कट गई हमारी। इस तरह से ये आस्तीन आगे पीछे की रेडी है। अब सिलाई के लिए सबसे पहले जो हमारा 9 बाई 28 इंच का पीस था, उसमें एक साइड से इस तरह से बड़ी नंबर की सिलाई देंगे और धागे को खींच के यहाँ पे फ्रिल बना लेंगे, जैसे कि आपको हमने रख के एक बार दिखाया भी था। तो इस तरह से हमने इसमें चुन्नटें दे ली। चुन्नटें देने के बाद जो हमारा 15 बाई 5 इंच वाला था डबल फोल्डेड, उस पीस को लेके इसको इस तरह से इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं। आगे और पीछे का पल्ला दोनों सेम बनेंगे, तो हम दोनों ही पीस ऐसे ही रेडी करेंगे। या जब ये पीस जुड़ जाएगा तो इधर में साइड वाले जो ये पट्टी हमने कट करी थी, फ्रंट की फ्रंट में जोड़ेंगे और बैक की बैक में इस तरह से रख के ये साइड से भी जोड़ लेंगे। तो हमारे 2 पीस इस तरह से फ्रंट और बैक के रेडी हो जाएंगे। बाद में हम उसका गला कट करेंगे। अभी तक गला नहीं कटका है। तो ये दोनों हो गया 6 बाई 3 इंच का आगे का और 3 बाई 3 इंच का पीछे का गला कट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे शोल्डर को जोड़ लिया। ये आगे और पीछे की शोल्डर को यूँ जोड़ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बाइस टेप यानी और एबी पट्टी लेंगे। इसको डबल फोल्ड किया। ये हमारी 2 इंच की बाइस टेप है और इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करके और फिर डबल फोल्ड करके हम यहाँ पे रखेंगे। ना पट्टी हमें खींचनी है, ना गला हमें खींचना है, बस इसे रख के हमें ये सिलना है। क्योंकि अगर हम पट्टी खींच देंगे तो ये जैसे हमारी पाइपिंग वाली पट्टी होती है वैसी बन जाएगी। पर हम ये पूरी की पूरी आगे की तरफ फोल्ड करना चाह रहे हैं, तो पीछे की तरफ रख के हमने ये सिल लिया है। अब इसे एक बार जो हमारा कुर्ता है उसकी तरफ रखते हुए दाब सिलाई दे देंगे
पट्टी पे दाब सिलाई नहीं दे रहे हैं, इससे ये बैठ जाएगी। तो ये दाब सिलाई हमने दे ली। अब पीछे की तरफ रख के हमने पट्टी सिली थी, तो आगे की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई और दे लेंगे, तो ये हमारा गला रेडी हो जाएगा। याद रहे जैसे गोलाई है, क्योंकि हमने पट्टी इसीलिए खींची नहीं है कि ये आराम से बढ़िया से बैठ जाए। तो ये इस तरह से आगे की तरफ अब हमने फोल्ड कर दी अपनी पट्टी को, पीछे रख के पट्टी जोड़ी थी, अब आगे रख के हमने इसको गले पे ये पट्टी लगा ले रहे हैं। तो इसी तरह पूरे में गोलाई देते हुए सिलते हुए जाना है। छोटी छोटी सिलाई लेंगे, एक साथ बड़ी सिलाई नहीं लेंगे। तो ये हो गया गला रेडी। गला रेडी होने के बाद हमने इसमें आस्तीन जोड़ना है। तो आस्तीन का जो मिड पॉइंट है उसको ये शोल्डर वाली सिलाई पे ऐसे रखेंगे और आगे का हिस्सा आगे और पीछे का हिस्सा पीछे ध्यान रखते हुए गोलाई में सिल देंगे। तो दोनों आस्तीन हमें ऐसे ही जोड़ लेनी है। आस्तीन जुड़ जाएगी, उसके बाद आस्तीन का जो ये फ्री एंड होगा उसमें हम यहाँ डबल फोल्ड करके रॉ एजेस को छुपा लेंगे। तो दोनों तरफ की आस्तीन में इस तरह से हम कर लेंगे। अब जो भी हमारी माप है वो हमें फिर से एक बार देखनी है और उसके बाद ये वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है वो देनी है। सीम अलाउंस के हिसाब से जितना आपने लिया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे साइड की ये सिलाइयाँ दे लेंगे और ये सिलाई स्लिट खोलनी है, इसलिए सिर्फ हम जो हमने यहाँ मार्क लगाया था 21 इंच पे वहाँ तक ही जाके यूँ लॉक करके छोड़ देंगे। तो दोनों तरफ हमें ऐसे सिलाई दे लेनी है और उसके बाद यहाँ ये देखिए दोनों तरफ हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, यहाँ तक हमें सिलना है सीधा। यहाँ जो चाक खोली जाती है वो हम खोल रहे हैं, तो इसको उतना ही दबाना है जितना हमारा ऊपर की तरफ स्लिट खुले में सिलाई में है। तो हम इसे इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। अब यहाँ क्योंकि फिनिशिंग हमें रखनी है, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा जब आप उठते बैठते तो कभी कभी चाक से कपड़ा खुल जाता है, तो वो ना हो तो देखिए क्या करेंगे, हम इस तरह दूसरी तरफ का भी यूँ डबल फोल्ड कर लेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, उसे इस तरह से चारों ओर से फोल्ड करके इस पे ऐसे रख देंगे। तो ये यहाँ से सिला यूँ, फिर घुमा के इधर से सिल लिया। अब ये कपड़ा लगा लेने से होगा क्या, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर इधर से भी सिल लिया, फिर लौट के इधर गए और यहाँ पे अच्छे से 2-3 बार सिल दिया ये। अब दूसरी तरफ का क्योंकि हमने फोल्ड पहले से ही कर लिया था ऊपर पट्टी लगाते टाइम, तो उसी को ही नीचे कंटिन्यू करते जाएंगे और दोनों तरफ की चाक हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए एक रेडी हमने कर ली है। अब नीचे की तरफ हम डबल फोल्ड कर लेंगे और ये कुर्ती हमारी रेडी है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। इसका फाइनल लुक भी बहुत खूबसूरत सा आता है। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देखिए कुर्ती बहुत खूबसूरत सी आ गई है।